गणेशाय नमः। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ हरतालिका तीज की। दोस्तों, हिंदू धर्म में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि के लिए निर्जला रहकर पूरे दिन निर्जला रहकर यह व्रत करती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि यह व्रत कब है और कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है, महत्व क्या है एवं इसकी कथा क्या है। दोस्तों, हर साल भाद्रपद यानी कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज रखा जाता है। इसमें सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में खुशहाली एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव एवं माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती है। हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में किया जाता है। यह पर्व बड़ा ही धूमधाम से सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। हरतालिका तीज को बड़ा तीज भी कहा जाता है, क्योंकि इस तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज भी मनाई जाती है। इस साल हरतालिका तीज का कब मनाया जाएगा और इसकी विधि क्या है, वो मैं आपको संपूर्ण विधि इसमें बताऊंगी। दोस्तों, साल 2024 यानी इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव और पार्वती की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद और रात्रि आने के पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है, यानी शाम का समय को प्रदोष काल कहा जाता है। भगवान शिव, माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरतालिका व्रत की कथा को सुनी जाती है या पढ़ी जाती है। तो चलिए मैं आपको इनका महत्व बताती हूँ। मान्यता है कि हरतालिका तीज करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला रहकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीज के पूजन का शुभ मुहूर्त है 6 सितंबर की सुबह 6:01 से सुबह 8:32 तक। पूजन की कुल अवधि है 2 घंटे 31 मिनट की। अब मैं आपको हरतालिका तीज के पूजा की विधि बताती हूँ। हरतालिका तीज में भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले तीनों प्रतिमाओं को मिट्टी से तीनों प्रतिमाओं को बनाना चाहिए। अपने हाथों से तीनों का जिस प्रकार भी आपको आता है उस तरह से उसकी मूर्ति तैयार कर लें। उसके बाद भगवान गणेश को दूर्वा, अक्षत और जो भी पूजा की सामग्री है सबसे विधि विधान से उनकी पूजा करें। उसके बाद भगवान शिव को और माता पार्वती को उनके अनुसार जो भी फूल, फल और श्रृंगार का सामान जितना भी लाए हैं सब अर्पित करके उनकी पूजा करें विधि विधान से। उसके बाद सभी देवी देवताओं को विधि विधान से पूजा करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। उसके बाद भोग जो लगाए हैं उसे आप सभी भक्तों में वितरित कर दें।